उसको कहा कि भाई आपने मुशायरे में कल कहा कि सरकार चोर है। तो उसने कहा जी मैं आपको क्या लगता है कि जो ये अपनी ऑनलाइन दुनिया चल रही है, यानी कि जो बच्चे मोबाइल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या बेनिफिट है और क्या लॉसेस है आपके? एक्चुअल में क्या है कि जब कोई चीज लॉन्च की जाती है तो लॉन्चिंग से पहले क्या होता है कि ट्रेंड किया जाता है उस चीज के लिए। और ये स्पीड है टेक्नोलॉजी की, इसमें ट्रेनिंग का समय नहीं है। मतलब ना ही तो बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेन किया जाता है कि भाई आप मोबाइल का यूज, सोशल मीडिया का यूज, ठीक है ना, कैसे करेंगे, क्या क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए। साइट्स के ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है कि भाई ये क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए। अब अपने हिसाब से लिमिटेशन लगा देते हैं, अगर आपके फेवर में नहीं है उन चीज़ों को आप रोक देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और लिमिटेशंस हो और ट्रेनिंग दी जाए कि मोबाइल आपको क्या क्या चीज़ें आपके लिए हैं, और जनरली क्या है कि, तो मैं तो ये कहता हूँ कुछ ऐसे ऐप डेवलप करने चाहिए जिससे जो बंदा जैसे मोबाइल ले रहा है उसी के हिसाब से उसके मोबाइल में ये चीज़ें दी जाए। जैसे मदर फादर हैं जैसे ले रहे हैं तो उनके लिए मोबाइल अलग सिस्टम, मतलब जैसे ऐसा होना चाहिए। हाँ, मतलब जैसे अब बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप एकदम ह्यूज प्लेटफॉर्म दे देंगे तो कहीं तक भी जाएगा। हालांकि सीखने के लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, सिस्टम में वो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट कुछ कुछ चीजें तो ऐसी होनी चाहिए जहाँ मॉनिटरिंग होनी चाहिए। यूट्यूब भी ले सकते हैं हम इसी प्लेटफॉर्म। एक चीज उसके अंदर है लिमिटेशन से 18 से अबव और 18 से बिलो। हाँ सिर्फ एक ये चीज का चेंज है, बाकी यूट्यूब पूरा हो। हाँ 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 नहीं, आप अ, कैसे जस्टिफाई करेंगे, मतलब किस तरीके से आप मॉनिटरिंग करेंगे भी 18 प्लस का है, 18 प्लस का नहीं है। अब मान लो 12 ईयर का बच्चा है, वो आईडी बनाता है 18 प्लस की, उसको सब कुछ पता है, हमारे से ज्यादा पता है, और वो देख रहा है। तो ये चीजें है ना, तो कहीं जाकर तो ये चीजें ठहरनी चाहिए ना, टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से, मतलब अंडर सुपरविजन, ठीक, और विद ट्रेनिंग होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसमें पेरेंट्स का हाथ नहीं? देखो, पेरेंट्स रेगुलेट करते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं, इवन देन बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल देते ही नहीं, खुद यूज नहीं करते, ठीक है। बट क्या होता है कि जरूरत ज्यादा पड़ती है तो उनको मजबूरी में देना पड़ता है। अब अनपढ़ माँ बाप हैं, वो उनको बेचारों को खुद नहीं ऑपरेट करना आता, परंतु बच्चों को लाके देना पड़ता है। इवन देन कोविड के टाइम में ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का, और जो है ना मोबाइल्स जो है, आईपैड जो है, वो सब सब बच्चों के हाथ में आए। वहां से बहुत ज्यादा चेंज आया, क्योंकि अब बच्चों ने खुला समय था, प्रेशर था नहीं थोड़ा सा भी, माँ बाप बिजी थे, सब डरे हुए थे, ठीक है, कितने दिन जिएंगे ये भी परेशानी थी। तो वहां जाके वहां से भी बड़ा फर्क है, बड़ी दिक्कत आई। हाँ हाँ, हालांकि देखो ये चीजें सिखाते भी हैं। आप कुएं में जब तक गिरोगे नहीं, जब तक आपको पता भी नहीं चला कुएं में गिरने में। आपकी लाइफ में अभी तक कोई ऐसा रहा है कि आपने अपनी तरह जितने भी लोग आपके आसपास देखे हैं, कोई ऐसा बच्चा जो काफी टैलेंटेड हो लेकिन वो अभी तक सक्सेस नहीं अचीव कर पाया है? बहुत सारे बच्चे हैं हमारे गांव के पास, एक बच्चा था धर्मेंद्र नाम था उसका। हम्म। उसने 3 बार HCS का मेन तक क्लियर किया, और एक बार शायद उसने सिविल सर्विस को भी क्रैक किया मेन। बट वो जो है ना, मतलब नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही, या कुछ भी चीज देखो आप, ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं कह सकते आप बिना सबूत की किसी के लिए, परंतु कहीं ना कहीं देखो आम जनमानस के दिमाग में ये चीजें रहती, ठीक है, सिस्टम सारा का सारा गड़बड़ है, आम लोग हैं, ठीक है। वो राहत इंदौरी जी ने जैसे कह दी थी कि भाई सरकार चोर है, ठीक है, उसको बुला लिया है, ये एक मतलब जैसे
चुटकुला कहता था, उसने जस्ट सुनाया था, तो उसको कहा कि भाई आपने मुशायरे में कल कहा कि सरकार चोर है। तो उसने कहा जी मैंने ये कहा कि सरकार चोर है, मैंने ये तो नहीं कहा कि भारत की सरकार चोर है। ठीक है, अब मैंने मतलब किसी देश का नाम लिया, अमेरिका की सरकार भी चोर हो सकती है, पाकिस्तान की भी हो सकती है, इसके भी। कहता है कि अच्छा आप हमें बनाने की कोशिश कर रहे हो, हमें नहीं पता कहाँ की सरकार चोर है। ओनली ये चीज है, तो सिस्टम में देखो खामियां तो हैं, और उसको पूरा करने के लिए मॉरल मॉरल कैरेक्टर जरूरी है, और इस देश में मॉरल कैरेक्टर डेवलप करना ना मतलब टीचर्स का काम है। तो कहीं ना कहीं अभी अब मैं तो ये कहूंगा हमारी फेलियर्स है कहीं ना कहीं, कि वो चीजें डेवलप नहीं हो पा रही हैं बच्चे के अंदर। हम कोशिश करते हैं। क्या सही सकता है इसके लिए? नहीं, देखो आपको स्कूल लेवल पे और मतलब ये चीजें पेरेंटल लेवल पे मतलब अपने बच्चों में डालनी पड़ेंगी। ठीक है, उनको देश के प्रति ईमानदार होना सिखाना पड़ेगा, उनको काम के प्रति ईमानदार होना सिखाना पड़ेगा। ठीक है, बेईमानी और भ्रष्टाचारी से दूर खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें इतनी पॉसिबल नहीं है। डार्क डार्क साइड्स बहुत ज्यादा है, मतलब लोग उसमें ना सिर्फ और सिर्फ अच्छी जिंदगी को ही अपना टारगेट मानते हैं, क्योंकि देखो केजरीवाल जी ने मतलब जब स्टार्टिंग में इलेक्शन कैंपेन चलाया, मैं बीच में रहता हूँ, लगे मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, तो कुछ बातें अच्छी लगती हैं, तो रेडियो एफएम हम सुनते जाते थे, गाड़ी में चलता था, तो वो ये कहते थे कि वैसे हमने बच्चों से पूछे, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई आईएएस अफसर बनना चाहता है। ठीक है, तो वो एक देश का अच्छा नागरिक कोई नहीं बनना चाहता है। तो ये बात जो है ना, ये जो उन्होंने किसी भी लेवल पे अपने आप को मतलब सही दिखाने के लिए कही है, जो भी है, मगर वास्तव में मतलब ये ही मतलब इस देश के लिए परफेक्ट है कि ये चीज जब हम मतलब बच्चों में डेवलप करेंगे, उसको देश का अगर अच्छा नागरिक बनाएंगे। हाँ, हम जापान को उदाहरण देते हैं अक्सर। ठीक है ना, जापान में ऐसा, हालांकि हमने देखा नहीं जापान में जैसा है। ठीक है, किंतु ये चीजें मतलब हम एग्जाम्पल देते हैं कि वह ऐसा है। और देखो इतना छोटा सा देश होते हुए भी हमारे से 50 से 100 साल वो टेक्नोलॉजी में आगे है, तो कहीं ना कहीं तो देखो होगा जरूर। ठीक है, बट उसकी क्या डार्क साइड है, क्या है क्या, तो ये चीज, हाँ वो चीजें हैं, आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये है। आज के बच्चों का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है और उसको ओवरकम कैसे करें? आज के बच्चे, देखो आपने कहा कि आज के बच्चे, अब बच्चे किसके बच्चे? एक बिजनेसमैन के, एक एम्प्लॉय के, एक मजदूर के। देखो बच्चे तो सब गए ना। हम हर जगह ये गलती करते, हम आज के बच्चे ले लिए, हम ये समझ नहीं पा रहे कि किसके बच्चों को क्या चाहिए। मैं जब बीएड करता था, तो मैंने प्राइवेट बीएड, जैसे मैंने आपको बताया मेरी एजुकेशन सारी प्राइवेट थी, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड की। तो वहां पे नजफगढ़ में आरसीआईटी करके कुछ एक इंस्टीट्यूट था, वहां हमारी पीसीपी लगी, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं, वो 20 दिन का लगता है। तो वहां पे डॉक्टर एमसी शर्मा आए हुए थे, जो इग्नू के डायरेक्टर थे, डीन के। वो आए एक दिन विजिट पे, उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही कि दिल्ली के, वो रिसर्च जैसे होता है, इग्नू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, रिसर्च करते हैं बच्चों के ऊपर। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि भाई दिल्ली में एक डीपीएस का रिजल्ट बहुत खराब आ रहा था, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जाना माना स्कूल था, बहुत बढ़िया स्कूल था दिल्ली में, और एक डीपीएस जो दूसरा था, वहां बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। तो उन्होंने समझ इतना डिफरेंस कैसे है, दो स्कूल हैं, बहुत शानदार है सारा का सारा सिस्टम। तो उन्होंने जैसे सारा स्टाफ चेंज कर दिया, उस डीपीएस का स्कूल का स्टाफ दूसरे डीपीएस में, इसका इधर। ठीक है, तो चला, रिजल्ट वही, कोई चेंज नहीं, 2 साल 3 साल ऐसा कुछ नहीं, टीचर्स ने खूब। तो मामला क्या है, जब रिसर्च हुआ, अब जो डीपीएस में जिस जहां का रिजल्ट मतलब जैसे बहुत ज्यादा इतना अच्छा नहीं आता था, वहां तकरीबन तकरीबन जो है ना
जैसे दुकानदार जो होते थे, बड़े बड़े दुकानदार जिनका अच्छा काम चल रहा है, बिजनेसमैन कह सकते हो आप, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे उनके थे। और जो उस डीपीएस में वो एक जैसे ऐसी जगह पे था जहां मैक्सिमम बच्चे एम्प्लॉयज वगैरह के जैसे इस तरह से। अब वो टारगेटेड थे सर्विस करने के लिए, और वो दूसरे बच्चे टारगेट थे अपनी शॉप को संभालने के लिए, तो उनको जरूरत ही नहीं थी। तो आप जब हम ये कहते हैं बच्चे, तो वो बच्चे क्या है कि जैसे हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चे किसके हैं। तो आज के दिन तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है वो सोशल मीडिया है आज के दिन के दौरान, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ही करता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीजें दिखाई जाती हैं और जो बच्चे मूवीज वगैरह जो देखते हैं, तो उनमें वो उनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर, ठीक है। तो उस चीज को वो असलियत जिंदगी मान सकते हैं, जबकि असलियत जिंदगी जो है वो सोशल मीडिया से बहुत अलग है। एक्चुअल जिंदगी में बच्चों को, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, तो बच्चों का एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से मतलब मॉडिफाई किया जाए जो उनको रियलिटीज do hand o success lo palikin ilagay na ilan i बच्चे सक्सेस से सिर्फ वो ना नौकरी कोई नहीं ना मान ई होगी बहुत सारी चीजों को मेरे तो बच्चों के आगे अगर वेरिएशन हो जाती तो मैं भी किस तरीके से उस स्थिति को तो फिर उसमें डिस्ट्रैक्ट होने बार हाँ, तो चांसेस कम हो रहे हैं, चांसेस। पर इस टाइम पीरियड में आप 18 इयर्स के होते, आप क्या कर रहे होते से? अगर मैं इस टाइम पे दिन दे तो सिंपल सी बात है कि मैं अगर एक दिन देख था तो इसी परिवार में ऐसी लमी तो मैं भी बाहर जाने के डर में सोच रहा हूँ, या फिर मेरे पास से कुछ सी वाली हो, मेरे पास सरफ सा घर हो, तो मैं भी ऐसे ही सोच वो भी आप जब इस ऐसे मैं किस तरीके से लगा सकूं, क्योंकि मेरे घर में मेरा जो बेटा है वो मैं उसे इसे लूंगा, ठीक है, वो जो वही सोच रहा है। आज ये बातें सच है। हाँ ऐसे भी आप नहीं, आपको यहाँ पर बैठा या आप ही जो सोचे वो आप सोचे, वही आप सोच लो, क्योंकि आपका घर का माहौल ही ऐसा, ठीक है, अब बाहर के हिसाब से नहीं सोचता, ठीक है ना, आप आस पास का माहौल जो देख रहे हो वो ऐसा। रीजन है। स्टूडेंट हो, एक परफेक्ट एडवाइस देंगी उसकी लाइफ को लेके, तो आप क्या एडवाइस कर? तो एक एडवाइस वो बनना एक एडवाइस नहीं तो ऐसा पॉसिबल, एक कोई ऐसी एडवाइस दे दो जिससे अगर ऐसा कुछ होना तो जिंदगी क्या मैं कितने लोगों के देना, सही बात। तो ऐसी एक एडवाइस हो ही नहीं सकती। अगर वर्ड बी के टीचर करना ऐसा कहता हूँ को ना आई एम नॉट रेडी। तो क्या? अब फीस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में आपने सुना? नहीं। दसवीं क्लास ने क्लास ना, अभी इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जैसे वो शरारती बच्चा होता, पढ़ाई पे भी तो ध्यान नहीं देता, उसे पूछती है वो जो बेला होती है, तो वो उससे पूछती है कि भाई आप वो टीचर मारते तो बाप का कैसा लगता था, तेरा कुछ नहीं पता, मैं से हाथ पे गिरते थे, बात खत्म हो याद है कि अगर बीज बात है। अब प्रिंसिपल ने जब उसको जैसे ये कहा, जब उसको 3 से अच्छा स्टूडेंट था, तो जब उससे उसी प्रिंसिपल ने कहा, वो बताते हैं कि प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि अब तुम्हें लाइफ बुक देखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में सीरियस को इनमें पढ़ना शुरू, क्या पता क्या कौन सी बात चलो आगे जैसा करता है। मैं हर रोज जो 1000 बातें मान लो जैसे बच्चे होते ही वो किस लोग चीज क्या बात बहस में है, उसकी जिंदगी वहां से बड़े बच्चे, ये एक एडवाइस से बच्चे की जिंदगी बदलेगी। तो वो एडवाइस है जिसको बच्चा अपने लिए मानेगा, टीचर ने बहुत सारी बातें कही, उसमें बच्चे ने क्या कोई उदाहरण दिया, वो एडवाइस